सोच रहा हूँ सरदार जी आप थोड़ी देर बैठ के इंतजार करिए, हो सकता है लेकिन फतेह सिंह जी सरदार जी। आज मैं तुझे एक राज की बात बताऊंगा मैं, जो कि इस राज को हमारे सिवा हमारे पूरे गृह में कोई नहीं जानता है। लेकिन आज मैं तुझे बताता हूँ जी इस सरदार। बात को और किसी से मत कहना। किसी से नहीं कहूँ। अरे एक समय था इस पूरे चंबल इलाके में यहाँ से लेकर गोरखपुर और बनारस तक हमारा ही दबदबा चल रहा था। जी सरदार जी। हमारे नाम पर सरकार को इतनी बड़ी दहशत हो गई थी कि युवराज सिंह को गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने 50,000 का इनाम रख दिया। लेकिन पुलिस प्रशासन मेरा कुछ न कर सकी। इसी बीच में एक नया इंस्पेक्टर आया, जिसका नाम इंस्पेक्टर जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने कसम खाया कि जब तक चोर को हाथों में हथकड़ियां डालकर जेल में नहीं डालूंगा तब तक चैन से न बैठूंगा और न हिजड़ों को बैठे। उसका ये चैलेंज मुझे स्वीकार हुआ है। सही है। उसका ये चैलेंज मुझे स्वीकार हुआ। मैंने ऐलान कर दिया कि है इंस्पेक्टर जसवंत, इस पूरे इलाके में पूरे भारत में ऐसी कोई जेल नहीं है, ऐसा कोई थाना नहीं है जो कि जोरावर सिंह को 24 घंटा जेल के अंदर। ऐसे तो है नामों बातें तो कमाने लेकिन एक समय की बात है, मैं कहीं से डकैती करके वापस आ रहा था और रास्ते में इंस्पेक्टर जसवंत सिंह हमारे पीछे पड़ गया। आगे आगे हमारा घोड़ा चल रहा था और हमारे पीछे उसकी जीप चल रही थी। दोनों में मुठभेड़ हो गई। इधर से धनाधन गोली चली, उधर से गोली चलने लगी। अचानक हमारे पैरों में गोली लग गई है। हमारे पैरों में गोली लगने के बाद हमारे घोड़े के पीठ में गोली लगी। हमारे घोड़े के गोली लगने के बाद हमारा घोड़ा जमीन पर गिर गया, मैं भी वहीं पर गिर गया। और इतने में इंस्पेक्टर जसवंत ने आकर मेरे हाथों में हथकड़ियों को डाल दिया। हमारे हाथों में हथकड़ियों को डाला। मैंने उसी वक्त कसम खाया कि हे जसवंत, अगर मैं तेरे घर का तहस नहस नहीं कर दूंगा तब मेरा नाम सरदार जोरावर सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिया। मैंने चैलेंज किया कि हे इंस्पेक्टर, तो जिस जेल में मुझे डाल रहा है ना 24 घंटे तो बहुत दूर होता है। अगर जोरावर सिंह 12 घंटे इस जेल में बिता दिया ना तो हमारे माई का दूध हराम। मात्र 3 घंटे के अंदर, दीवार को तोड़कर मैं जेल से फरार हो गया। भागते भागते सीधा इंस्पेक्टर जसवंत के रूम पर पहुंच गया। छुट्टी पर अपने कमरे पे आराम कर रहा था। मैंने पहुंचते ही इंस्पेक्टर जसवंत को गोली मार को छोड़कर उस दुनिया में चला गया। कोई की आवाज पाते ही उसकी धर्म पत्नी सी बीबी दौड़कर सामने आई और लाश को पकड़ कर रोने लगी। नजारा देखकर हमारे सीने में आग जलने लगी। मैंने दूसरी गोली को लोड किया और उठाकर उसकी बीबी को दोनों को गोली मारने के बाद उसके रूम से जैसे बाहर निकला तो क्या देख रहा हूं मैं? क्या देखा? मात्र 3 साल का बच्चा, मात्र 3 साल का बच्चा दरवाजे पर खेल रहा था। मैंने उसे अपनी गोदी में उठा लिया और वहां से लेकर फरार हो गया। मैं
वहां से ले जाने के बाद मैं बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया और वहीं से हमारा जी चाहता था कि उस बच्चे को पहाड़ी के नीचे लेकिन इसमें मैंने बच्चे को अपने गोद में लेकर फेंकने की कोशिश किया। बच्चा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बच्चा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे बच्चे के ऊपर दया आ गई। क्यों नहीं सरदार जी? मुझे बच्चे के ऊपर दया आ गई और उस बच्चे को अपने साथ उठा लाया। उस बच्चे को अपना बेटा समझकर पालन पोषण किया। आज तो सयाना हो गया है, लेकिन आज तक मैंने कभी उसे अपने धंधे में नहीं लगाया। लेकिन मैंने दिल में इरादा बना के रखा था कि ये लड़का एक दिन हमारे काम में हाथ बटाएगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सहारा भी बनेगा तो आपका पोषण भी करेगा। उसी लड़के का नाम अमर सिंह है। ओहो, अमर सिंह। आज अमर सिंह तैयार हो गया है और हमारे गिरोह में काम करने लायक हो गया है। मैं तुम्हें आदेश करता हूँ कि सबसे पहले अमर सिंह को गुफा में हाजिर किया जाएगा। ठीक है सरदार जी, आप 2 मिनट बैठिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। तूने जाकर गुफा के अंदर कहा कि चलिए सरदार जी बुला रहे हैं। जी हाँ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो कि आज सरदार जी मुझे अपने पास बुलाए? कोई गलती तुमसे नहीं हो गई। तो चलो। चलो मैं तुमको मिलाता हूँ सरदार जी से। इस गुफा का क्या समाचार है और साथियों का क्या हाल है? सरदार जी, इस गुफा का समाचार सब बहुत अच्छा है और साथियों जो है सब खुशहाल है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है? बात क्या है? आज तक तो कभी अपने पास नहीं बुलाया। सही कह रहे हो अमर सिंह। आज मैं तुम्हें क्यों बुलाया हूँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरी बात सुनो अमर सिंह। बोलिए सरदार जी। हमारे साथ चल काका डाले कहीं अहे हमारे साथ इस वक्त खाली हाथ मेरा चल रहा। कोई मुख में भी आया नहीं पास में, साथ जो रावण का कोई नहीं दे रहा। इस वक्त हमारा हाथ खाली चला है और मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त हमारे 6 छात्रों और कहीं पर डकैती डालते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बहुत तरक्की चल रही है और न ही कोई मुख मिलाकर मुझे कोई नई सूचना दिया है। और तुम्हारी क्या राय है? सरदार जी, ये मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे पास कहाँ से रहेंगे? मैं तो यही सोच रहा था कि आजकल सरदार जी सब कुछ बंद करके बैठे हुए हैं।
देखो, इस वक्त मुझे पता चला है, इस वक्त मुझे पता चला है कि गोरखपुर जिले में करमचंद सेठ के यहाँ बहुत सारी माया है और इस वक्त हमारा निशाना सेठ करमचंद है। इसलिए अपने पूरे साथियों को तैयार करो, गोला बारूद को तैयार करो और घोड़ों को सजाओ। इसलिए हम लोग गोरखपुर में सेठ करमचंद के हाथ डकैती डालेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है सरदार जी। कौन सी शर्त है अमर सिंह? बोलो कौन सी शर्त है? आप मेरे सरदार नहीं, मैं पितातुल्य मानता हूँ। आप सबसे पहले मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जहाँ पर चलेंगे धन लूटेंगे, जिसका धन लूटेंगे उसका धर्म नहीं लूटेंगे। और मेरे सर पर हाथ रखकर गंगा माँ की कसम खाओ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। अमर सिंह, तुम बहुत छोटे से थे, तुम बहुत छोटे से थे, तुम हमारे सगे लड़के नहीं हो। मैं तुम्हें पढ़ा हुआ पाला था और ये सोच कर लाया था कि तुम्हें पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन हमारे काम में हाथ बटाओगे और जिस दिन मेरी बुढ़ाई की अवस्था होगी तुम मेरा सहारा बनोगे। क्या इतना तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? सरदार जी, भरोसा है, लेकिन मैं ये काम कभी नहीं किया हूँ जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। इसके लिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम मेरे सर पर हाथ रखकर गंगा माँ की कसम नहीं खाओगे कि अमर मैं जिसका धन लूटूंगा उसका धर्म नहीं लूटूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जिसका धन लूटूंगा उसकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करूंगा। तो सरदार जी, मेरा विरोध है, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इसी वक्त है और किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। अगर किसी ने गलती से पुलिस को सूचना दे दिया तो कोई भी पुलिस वाले सामने आए तो उसे बेखौफ गोली मार दी जाएगी। इसके लिए आप निश्चित रहिए। चलिए चलिए वो गोली की हर दिल की तमन्ना बनी रही। अरे जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया खड़ी रही। Thank you.
काहे सखी अनत पतई काहे सखी हमरे सेठ बहन पतोहिया बोलावाई अब तक लौट के उबई नहीं रहे। बेटा विमल का हम शादी कर चुके रहे, ओके गौना बाकी रहा। सेठ के कहे जा सेठ ऐसा क्या? हेलो ये भैया रे से माई बहनिया रे, हाँ जितने लोग आए हैं छोटे नन्हे मुन्ने से, सबसे पहले तो हमारा परिचय बता। हर परिचय चलो सही बात है। आप सुन लें कि हमारे सेठाई में आई यहाँ आके यहाँ हमारा परिचय बताया गया। ये बतावा कब रहे हैं?
कभर तोहर नाम ले है नाव को नाव पहले ले होकर कई बतावा तोहरे मुँह कैसे ले नहीं अपने मैं बोली हमारे बारे और विषय में तू बता ओ बारे ये पहले बताए हो तो पहले ना बताई तो आप लोग भैया हरा काका दादा है माई बहनिया है हमारे मलकिन के विषय में सुना सेठाइन के विषय में इनके बारे में कहा बा इनके बारे में पौवा जुआ बा और 1-8 किलो लीक हो अच्छा बोलिए कलो ठाहन है बतावा हम पागल है कि तुम पागल है हम पागल है ये बतावा बारे में जुआ लीक चौगड़े रहे का सारा हमें कुटकी रहे कि ना रहे मैं बोली हमारे बारे और विषय में तू बता विषय में हाँ बैठा तो तुम्हारे विषय में तो भैया हरे इनके विषय में सुना सेठान के विषय में इनके विषय में हिंदी बा गणित बा विज्ञान बा संस्कृत बा बीच गणित बा अभी भी महारानी गए तो खटिया चली जाए आज करके हमें विषय में बतावा हिंदी गणित और का बताई अरे हम पढ़ते का उनके कहा कि हमारे विषय में बतावा मैं बोले हमारे विषय और बारे में बता ये भैया लोग हमारे परिचय बता देखा मैं कहाँ की रहने वाली मेरा नाम क्या है ऐसे ठाए हम कहा मेरे घर में कौन कौन है देखा से ठाए ना मेरे परिवार में कौन है हम कहा नौकर रहे हम तुम्हारे सामने कभू ले ना आए कभू नाम ना ले है अब आए यहाँ जैसे कि भैया बाबू उनके सामने अपने मुखारबिन से स्वयं अपन परिचय स्वयं बता दे मालकिन साहब मैं समझ गया बेटा नेता तू मेरा बहुत अलग जिहाद कर रहा है हाँ हम तुहार लोन खाए मेरा आदर भी कर रहा है तुहार सम्मान करी थी हाँ तुहार सम्मान करी थी हमारा समाज का नहीं हमारा समाज क्या रहता है नहीं बोले देख बेटा हमारा नाम मृदुला भक्ति नाम हमारे परिवार में हमारे सेठ है मृदुला हमारे सेठ के नाम करमचंद करमचंद काका अजान हमारे एक बेटवा है जेके नाम भीमल एक लौका लौता का बरे लौता हाँ एक लौका के नाम विमल हाँ बीमार बा हम अपने बीमार का शादी कर चुकी है सिर्फ गौना के बाकी रहा असीर के कहे जा सेठ चला जा दुल्हनिया के लिए चला अब मतलब है कि मतलब ही है हमारा समझिया बहुत से मतलब कहे कि है विमल भैया के लहने के जने और काका के लहन 2 जने और हमका लहन 3 जने और तुमका लहन 4 जने हम बोलबे ना
ना तरफ जा। हमारा समझी बहुत सेवा करे, लेकिन सिर्फ बात ही रही कौन 2 लाख रुपया की बात रही। 2 लाख ना दे। हाँ? 2 लाख है, 4 लाख है, 4 लाख की बात रही। अरे घबरा दिन काज नहीं लेके ना आवत होय। अच्छा के बैठे बैठा है नोटा बैठा कुछ लिए बैठ जा। कहाँ कुर्सी अपने मेहरारू से बताओ, हमका सब कुछ मिला बा, रुपया मिला बा, चल के उनसे बात करी था। क्या देखा मेहरा सारे का कारे गोड़ा सरौ गिरता है। पागल है कारे, अरे हमार मेहरारू हम गोरे ना गिरा तका नहंगन कहीं गिरी क्या सारे घर बता। हाँ कहा दिया ऐसे सारे बुढ़वा पड़ा है। हमार समझियो तो हर सेवा काफी करे हैं। हमार सेवा बहुत करे, बहुत चीज खवाए पियाए, हटाऊं देश पाए जानू तोरे बड़े तो का मेरा अंडा पर रहती है। ओरे भगवान